नमस्कार। आर्ट्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और हर दिन के भांति आज हम फिर एक नए टर्म सीखेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, इवन साइंस के विद्यार्थी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने एक टर्म सुना होगा प्लानिंग, जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के रूप में भी जानते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसे प्लानिंग तो हर लोग करते हैं, बिजनेस प्लानिंग हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, सोशल प्लानिंग हो, फैमिली प्लानिंग हो। आखिर प्लानिंग होता क्या है? बेसिकली अगर आपको एक लाइन में कोई पूछे कि प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग इज़ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में पहले से तय किए गए कुछ उद्देश्य होते हैं जिसे एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है। प्लानिंग इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विच हैज़ टू फुलफिल इन ए डिफिनिट टाइम पीरियड। 1947 में जब देश को आज़ादी मिला और 1950 में अपना संविधान बना, तो 1947 में जब देश को आज़ादी मिला तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बिल्कुल ही अंडर डेवलप स्टेज में था। और हम आगे की रास्ता तय कैसे करें, तो हमारी जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सामने एक समस्या था कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू। क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, किस है ना, मतलब क्या करें, किसका कौन सा कार्यक्रम करें कि देश का विकास की गति हो। अलग अलग राज्य थे, बहुत सारे समस्याएं थी। तो बेसिकली इसे जान लीजिए, भारत में जो प्लानिंग का कंसेप्ट था वो रसिया के आधार पर लिया गया था। और जो पहली किताब लिखी गई थी प्रोफेसर विश्वेश्वरैया के द्वारा, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने 10 वर्ष की प्लान की सिफारिश की थी। लेकिन प्लानिंग का जो कंसेप्ट है 1938 में पंडित आपका जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही आपको दिया था कि भाई एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो कि सलाह दे कि आगे क्या करना है। जैसे बहुत सारे सोशलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं। तो हमारे के यहाँ संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद 24 जनवरी जो भी कहिए, जनवरी 1950 में एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसे आज हम नीति आयोग के रूप में जानते हैं। क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था एक एडवाइजरी बॉडी था, और आज के डेट में उसकी जगह पे नीति आयोग, उसकी कहानी है, मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन में बता दूंगा। नीति आयोग जिसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो जाहिर से बात प्लानिंग कमीशन का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। इसका काम था सरकार को एडवाइस देना, इसलिए हम इसे एडवाइजरी बॉडी कहते थे। और नीति हम लोग थिंक टैंक कहते हैं, दोनों काम एक ही है। लेकिन ये कि नीति आयोग में यानी कि जब बना तो नीति आयोग की भूमिका है सरकार को सिर्फ सलाह देने का, और प्लानिंग कमीशन का सलाह भी देती थी, फंड भी जारी कर, बहुत सारे काम उसका अलग अलग होते थे, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। और जब आज़ाद भारत में 5 वर्षों के लिए प्लान किया जाने लगा, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहते थे। कुछ 5 वर्ष में सरकार तय करती थी कि अगले 5 वर्ष में क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ये प्लान करती, उसके हिसाब से लोग अधिकारी काम करते थे, सरकार फंड देती थी। जैसे कि हमारा जो पहला आज़ादी के बाद किसी भी देश को या किसी भी परिवार जब अलग होता है तो सबसे पहले समस्या उसके सामने खाने पीने की होती है। तो 1950 में जब देश को आज़ादी मिला तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हम अपने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने। तो पहला जो प्लान था उसमें क्या था, एग्रीकल्चर पर एम्फेसाइज किया गया, और लघु उद्योग जिसे हम लोग स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो हैरोल्ड डोमर का मॉडल पर आधारित, आप पढ़ते होंगे प्लानिंग जब पढ़ते हैं कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। बेसिकली हैरोल्ड और डोमर 2 व्यक्ति हैं, हैरोल्ड और डोमर, एक इंग्लैंड के हैं और एक अमेरिका के हैं। दोनों कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट सरकार करती इस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में और लघु उद्योग में, तो 2 चीज़ होगा। एक तो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कई गुना बढ़ेगा, और दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। हालांकि अगर इसके बारे में जानिएगा तो पहले एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, एक फिर केन्सियन इकोनॉमिक्स आए, फिर हैरोल्ड डोमर मॉडल आए, फिर सॉलन स्वान मॉडल आया, फिर AK सेवन मॉडल आया। तो अर्थशास्त्र जब पढ़िएगा डिटेल में सब हम मॉडल को क्रोनोलॉजिकली सजा के बताएंगे। तो ये आपका जो सेकेंड यानी कि पहला 5 ईयर प्लान था, उसमें था कि एग्रीकल्चर को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, और सरकार इसमें सफल भी रही। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट तय की गई थी 2.3%, उससे अधिक ही ग्रोथ हमारा हुआ।
तो पहला जो पंचवर्षीय योजना काफ़ी सफल रहा, एक लंबे समय तक सफल ही रहा। बाद में 1985-90 तक भी सही तरीके से भी काम किया, लेकिन होता ना कि एक समय के बाद कोई चीज़ क्या होता है, पुराना हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस घट जाती है। इसी तरह से इसमें भी है, करप्शन बड़े पैमाने बढ़ गई। सरकार खुद एक्सेप्ट करने लगी कि 100 रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाती है खर्च करने के लिए, उसमें 85 रुपया रास्ते में रह जाता है, 15 रुपये खर्च होता है। और बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि जो हमारा गेस्टेशन पीरियड है, मतलब प्लानिंग शुरू करना और उसको पूरे करने के बीच में काफ़ी लंबा गैप होने लगा। तो इसकी जगह पे एक नई संस्था आई, क्योंकि जो नई सरकार अभी चल रही है 2014 में जीत के आई थी, जिसका उसमें उनका मुद्दा था कि हम यदि सत्ता में आए तो हम प्लानिंग कमीशन जब एक नई संस्था लाए, तो आपका जो 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि अब आज के बाद ये काम ख़त्म हो गया, प्लानिंग कमीशन नहीं होगा। लेकिन जो लास्ट प्लान हमारा था 12वां प्लान 2012 से 17, वो प्लानिंग आपका चलेगा, जो कि कंटिन्यू चलते रहा। और फिर क्या हुआ, तो भाई आपका जो है एक घोषणा हुई 15 अगस्त 2014 को, लेकिन नीति का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया। क्लियर? तो हम फिर बता दें कि प्लानिंग यानी इकोनॉमिक प्लानिंग में एक निश्चित उद्देश्य होता था, जिसे एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। या कह सकते हैं हम ही लोग प्लान करते हैं, आप ही लोग अभी 10+2 पास किए हैं, तो आप लोग का भी प्लान होगा कि 3 साल में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे ताकि जल्दी से नौकरी मिल जाए, है ना। तो सब आपका किसी का 3 साल का प्लान होगा, किसी का 5 साल का प्लान होगा। अब कोई 10th में ही प्लान कर लिए होंगे, है ना, या कोई 5 साल में ही उसके पेरेंट्स प्लान कर लेते हैं। तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। जब भी कोई काम करते हैं तो अगर उसको हम प्लान के तहत करें, एक सिस्टमेटिक करें, तो हमारा सफल होता है। तो आई थिंक आज का छोटा सा लेक्चर आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।